एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। तैयारी कर रहे हैं हम हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों को जीके एंड जीएस के 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। और जितने भी क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं होंगे। इस सीरीज के दौरान मैं आप लोगों के साथ में लगभग जो है वो 140 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ तक जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो 141 होने वाला है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर इसके जितने भी 140 क्वेश्चन हैं वो मैंने आप लोगों के साथ में एक प्लेलिस्ट के बतौर जो है वो मैं आप लोगों के साथ में 4 वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो फिर चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा 141 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो महिला साक्षरता दर की बात हो रही है, जो 51.50% है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बिहार में टिन खनिज किस जिले में मिलता है। तो देखिए बिहार में सर्वाधिक टिन जो है वो गया में मिलता है। आप लोग याद रखिएगा, खनिजों में से क्वेश्चंस और जनगणना में से क्वेश्चंस, क्योंकि मैं हर सीरीज में जनगणना से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस कर ही रही हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे वो गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे। तो फिर वे गए थे वैशाली में गए थे, और वैशाली में किसके आश्रम में गए थे, तो अलार कलाम के आश्रम में। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने गृह त्याग किया था। उसके पश्चात वो सबसे पहले किसके आश्रम में गए थे, तो अलार कलाम के आश्रम, जो आश्रम कहाँ है, तो वो आश्रम वैशाली में है। 144 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बिहार की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय। 145 नंबर क्वेश्चन, प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो देखिए प्रभावती महिला पुस्तकालय पटना में स्थित है। प्रभावती आ रहा है और यहाँ पे पटना तो आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो वो हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। अगला क्वेश्चन आता है 147 नंबर क्वेश्चन कि मगध शब्द का प्रयोग का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो मगध शब्द का प्रथम उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, कौन से वेद में, तो वो मिलता है अथर्ववेद में। 148 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम अधिकार अधिनियम का गठन कब किया गया। तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का गठन जो है वो 2015 में किया गया। 2015 की डेट कौन सी है, आप लोग याद रखिएगा, 28 अगस्त 2015। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो सवाल है जो आप लोगों के बीपीएससी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन से। बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में एंड 3 में किसी एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का द बिहार हेराल्ड। और ये जो भी 1000 क्वेश्चन की सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, हर एक एग्जामिनेशन में जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप लोगों को पता ही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो 1964 में स्थापित किया गया था। 151 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा था। तो मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य था वो था कलिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 142 नंबर क्वेश्चन कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना जो है वो सोवियत संघ एवं रोमानिया की देश के सहयोग से की गई थी, सोवियत संघ और रोमानिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मजरूल हक। नाम याद रखिएगा, मजरूल हक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो मुंगेर में स्थित है की स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना की थी स्वामी सत्यानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती नहीं है, सत्यानंद सरस्वती है। 155 नंबर क्वेश्चन, कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर जो है वो जहानाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या जो है वो 17.20%। ये जो 2011 की जनगणना और भी कोई भी जनगणना जो अभी हाल फिलहाल में हुई है वो, या फिर कोई भी लेटेस्ट जनगणना की हम बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में हुई का मतलब है जो लेटेस्ट जनगणना में से आप लोगों को क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोग जब प्रीवियस ईयर देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो फिक्स्ड आंकड़ों वाले क्वेश्चंस होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 157 नंबर। बोका जिले के बोसी में स्थित पहाड़ी की किस शासक का अभिलेख मिलता है जिसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने व तालाब खुदवाने का वर्णन मिलता है? तो बोका जिले की बोसी में स्थित पहाड़ी से कौन से शासक है वो? तो वो शासक है आदित्य सेन। याद रखिएगा नाम, जो शासक थे उनका नाम था आदित्य सेन। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। बुद्ध स्मृति स्तूप सह सम्यक दर्शक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्थापना की गई थी वैशाली में। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार में सर्वाधिक जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का पेपर हो और बिहार में से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिहार में से तो ऑब्वियसली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। 160 नंबर क्वेश्चन है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है बक्सर में। याद रखिएगा, देखिए यहाँ आ रहा है महेश्वर नाथ और यहाँ पे आ रहा है बक्सर, तो याद रह जाएगा आप लोगों का ब। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान कौन सा था? तो बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला जो शासक था या वो जो विद्वान था वो था उपगुप्त, या जिसको मोगली पुत्र तिस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 162 नंबर। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ की राजधानी स्थापित की थी? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर लखनौती की राजधानी स्थापित की थी। लखनौती, इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनौती। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 169 नंबर कि बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार किया गया है? तो बिहार में लगभग 7.21% पर वन है। अगला है हमारे पास में 164 नंबर। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया? तो वो क्रांतिकारी थे फणींद्र नाथ घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीपीएससी के पेपर में जो मैंने प्रीवियस ईयर कराए हैं उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बिहार का कौन सा स्थान था जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। भगवान बुद्ध का नाम आ रहा है ना, तो बुद्ध से बोध गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 166। किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना गया है? तो वर्मी कंपोस्ट का जिला जो है वो बेगूसराय को। अगला क्वेश्चन है 167। बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? तो बौद्ध धर्म जो है वो अनिश्वरवादी यानी कि भगवान पर विश्वास न करने वाला है। अनिश्वरवादी यानी कि अईश्वरवाद यानी कि भगवान पर विश्वास न करना। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्राम व नगरों में निवास करती है? तो देखिए ग्रामीण में सर्वाधिक करती है 88.70% और नगरों में कम करती है 11.30%। और ये जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के हिसाब से है। मैंने जितने भी आप लोगों को इसकी सीरीज जो 4 सीरीज कंप्लीट करवाई है उसमें भी हमेशा 2011 की जनगणना के हिसाब से ही करवाया है, और हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 2011 की जनगणना के हिसाब से ही आंकड़े फिक्स्ड करवाऊंगी और वो ही लर्न करवाऊंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेरी वेरी इजी, तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो जो थे वो थे राजधारी सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में कौन से ग्रंथ आते हैं? तो बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में यानी तीन पिटक कौन से हैं? तो पहला आता है सुत्त पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम, 3 पिटक हो गए ना, कौन से त्रिपिटक यानी 3 पिटक आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो वो है हमारा 8.58%। अगला क्वेश्चन है हमारा 172 नंबर। बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। हमको पता है कि बौद्ध संघ जो था वो जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए हमारे 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष से ऊपर व्यक्ति होगा तो ही वो बौद्ध जो संघ था उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन? तो वेरी वेरी इजी, कृषि। अगला क्वेश्चन 174, आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कौन सा नाट्य जाट जाटिन के साथ में प्रस्तुत किया जाता है? तो भकूली वंका। याद रखिएगा, नाटक में से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन है 175 एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर भोजपुर के राजा थे। तो इस तरीके से आज फिर हमारे 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर थे और हर एक एग्जाम में हम लोगों से पूछे गए हैं, यानी बिहार से रिलेटेड जो जीके जीएस वाला पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी के साथ में आज तक की यानी कि टोटल 5 वीडियो में हम लोगों ने 175 तो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन करने का, जो हम लोग जो है वो जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम आप लोगों को हमारी ये क्वेश्चंस हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।